राम त्रेता में थे और यह अभी कलयुग चल रहा है। यहाँ पे हर पग-पग पे ऐसे धोबी हैं जो आपसे अग्नि परीक्षा की डिमांड करते हैं। पग-पग पे ऐसे रावण हैं जो आपसे छल करने की कोशिश करते हैं। तो त्रेता में राम ने जो किया, क्या कलयुग में भी मर्यादा में रहकर कार्य किया जा सकता है? क्या कलयुग में भी राम हो सकते हैं? वास्तव में राम निश्चित रूप से मर्यादा के प्रतीक हैं, कुछ मान्यताओं के प्रतीक हैं। राम प्रतीक हैं कुछ जीवन के मूल्यों के। और जीवन के मूल्य क्या हैं? जीवन के मूल्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, आदमी के जीवन में सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, करुणा हो, आस्तेय हो यानी चोरी ना करने की प्रवृत्ति हो। ये जो मानव मूल्य हैं, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में ही महत्वपूर्ण मूल्य हैं और रहेंगे। क्योंकि जब ये महत्वपूर्ण जीवन मूल्य मनुष्य के जीवन का अंग होते हैं, तो मनुष्य के जीवन में शांति की, आनंद की रसधार होती है। अन्यथा मनुष्य तरह तरह की उन विषमताओं का शिकार हो जाता है, जिसके कारण जीवन नरक बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कलयुग में भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि वह जीवन के मूल्यों को अपने जीवन का अंग बनाने की दिशा में सक्रिय हो, पहली बात। दूसरी बात, जीवन के मूल्यों को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूरी हैं। अगर आप अपनी इनर वेलबींग पर, आप अपने आंतरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, आप स्वयं पर फोकस करेंगे, आप स्वयं की चेतना को विकसित करने की दिशा में कोशिश करेंगे, तब ये मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य नेचुरल बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में प्रकट होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप सिर्फ दूसरों को शिक्षित करने की कोशिश करेंगे कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, इस दिशा में आदमी को सक्रिय होना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए और इनकी शिक्षा देंगे, इनका उपदेश देंगे, इनका प्रवचन करेंगे। शिक्षा देने से, पाठ पढ़ाने से, उपदेश करने से ये मनुष्य के जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बन सकते। किसी भी युग का व्यक्ति रहा हो, अगर उसने स्वयं की चेतना को विकसित करने की दिशा में ध्यान और प्रेम जैसी साधनाओं का अभ्यास किया है, तो ये सारे मूल्य, ये सारी मर्यादाएं उसके जीवन में स्वतः प्रकट होती चली जाएंगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में तमाम सारे लोग रहे हैं जो इन मानव मूल्यों से वंचित और विहीन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आंतरिक साधना पर, आंतरिक विकास पर, चेतना के विस्तार पर जोर नहीं दिया। इसीलिए सभी युगों में धर्म को, साधना को और आत्मिक विकास को प्रशिक्षित करने के लिए बचपन से ही सक्रिय किया गया। कलयुग में भी बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा, आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराई जाए, तो 21वीं सदी में भी राम और कृष्ण पैदा हो सकते हैं। मेरा तो अभियान ही है कि अब राम और कृष्ण की, रामायण और गीता की सिर्फ शाब्दिक शिक्षा या उपदेश नहीं देना है, हमें राम और कृष्ण पैदा करने हैं। तभी मनुष्यता विकसित हो सकती है, तभी इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है।